नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। ब्यावर मार्ग पर स्थित हरिपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज का विरोध तेज हो गया है। इसी के तहत बुधवार को व्यापारी व आसपास के क्षेत्रवासियों ने चौराहे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रस्तावित ओवरब्रिज को निरस्त करने की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ओवरब्रिज का बहुत नहीं किया गया तो सभी व्यापारी व आसपास के क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व राज्य सरकार की होगी। ग्रामीण नगजीराम माली ने कहा कि मांडल ब्यावर नेशनल हाईवे 158 का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के तहत हरिपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज बनाए जाने की तैयारी चल रही है। माली ने बताया कि अगर हरिपुरा चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण होता है तो यहां कई वर्षों से अपना और परिवार का गुजर बसर कर रहे कई छोटे मोटे व्यापारियों पर रोजगार का बड़ा संकट आ जाएगा। माली ने यह भी बताया कि यह चौराहा 40 वर्षों से है, लेकिन आज दिन तक यहाँ कोई गंभीर घटना व जनहानि नहीं हुई है। चौराहे पर ट्रैफिक भी नहीं रहता। ऐसे में यहाँ पुलिया निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिया निर्माण की बजाय यहाँ एक सर्किल बना दिया जाए तो इससे सरकार की करोड़ों की राजस्व हानि बच जाएगी। इसके साथ हजारों परिवारों को रोजगार भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इतना विरोध होने के बाद यदि मंत्रालय यहाँ पुलिया बनाता है तो यहाँ के समस्त व्यापारी व आसपास के जनप्रतिनिधि उग्र आंदोलन करेंगे व सैकड़ों की संख्या में भूख हड़ताल रैलियां निकालकर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन व सरकार की होगी। चौराहे पर हरिपुरा के समस्त व्यापारी व आसपास के सभी क्षेत्रवासी व युवाओं के साथ हरिपुरा चौराहे पर टायर जलाकर ओवरब्रिज का विरोध किया। मांडल से लेकर रास बाबरा के लिए जो हाईवे बन रहा है उस पे हरिपुरा चौराहे पर जो ओवरब्रिज प्रस्तावित है उसका पिछले 1 साल से हम इसका विरोध कर रहे हैं। आगे भी विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हमारी 1 साल से यही मांग है कि यहाँ ओवरब्रिज न बनकर एक सर्कल बना दिया जाए तो यहाँ व्यापारी जो अपने परिवारों को भरण पोषण कर रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। ये हक की लड़ाई है, हम मरते दम तक लड़ेंगे और ये हमारी जनता इसको मांग है, इसको पूरा करके रहेंगे। देश में रीट की परीक्षा में हुई धांधली के बाद प्रदेश का 8 लाख युवा सच जानना चाहता है कि वर्तमान सरकार की मशीनरी एवं जनप्रतिनिधि कितने संवेदनशील है। इस गड़बड़ जाले का मास्टरमाइंड कौन है, इसके तार किसके संरक्षण में फेल रहे। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर रीट में पास हुए युवा जानना चाहते हैं। इसी को लेकर गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के निर्देशानुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में रीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के बल प्रयोग व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत अन्य की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन एवं जिला प्रभारी आजाद शर्मा एवं अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी एवं जिला प्रभारी कैलाश चिनगर की ओर से राज्यपाल के नाम पर एडीएम सिटी एनके राजौरा को ज्ञापन सौंपा गया। इसके नेतृत्व में हाथों में तख्तियां बैनर झंडे लेकर नारे लगाते हुए कांग्रेसी सरकार पर हमले बोले। बेरोजगार युवकों के साथ न्याय किया जाए, रीट परीक्षा के सभी लेवल तुरंत निरस्त किए जाए, मांगे नहीं मानेंगे तब तक भाजपा द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। ज्ञापन देने में ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जयदीप सिंह रावत, ओबीसी मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष रविपुरी गोस्वामी, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री बादल सिंह, मंडल अध्यक्ष हीरालाल, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री श्रवण प्रजापत, अल्पसंख्यक मोर्चा के हामिद मोहम्मद शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान काजी, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मीनाक्षी नाथ, जिला सह संयोजक सोशल मीडिया अख्तर पठान, जिला मंत्री पंकज कोठारी, जिला कोषाध्यक्ष आदि सदस्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया पर जिस तरह से कांग्रेस सरकार के द्वारा निरंतर हमले करवाए जा रहे हैं, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हमले करवाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी एवं इनके प्रदेश अध्यक्ष और एवं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रीट में हुई जो धांधली कांग्रेस सरकार के द्वारा हुई है उसके खिलाफ विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद की है, तो कांग्रेस सरकार द्वारा ये आवाज़ दबाई जा रही है। इससे प्रतीत होता है कांग्रेस सरकार का शासन कुशासन है। न्याय मांगने वालों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। विद्यार्थियों के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी, लड़ती रहेगी, इनको न्याय दिलाती रहेगी। पूर्व में भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कई रिश्तेदार परीक्षाओं में पास होके एक ही परिवार के लोग परीक्षाओं में भर्ती हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि परीक्षा के नाम पे ये बहुत बड़ा एक
कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुत ना बहुत बड़ा माफिया चला रहे हैं। इसलिए ये युवाओं की एवं प्रदेश के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाना चाहते हैं और उन पे हमले कराते हैं। इसलिए आज हमने मां महिम को जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इस तरह की धांधली कांग्रेस सरकार की नहीं हो और विद्यार्थियों को न्याय मिले। इमरान कायम खानी, जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। आज ओबीसी मोर्चे के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिला कलेक्टर को। सबसे पहली बात तो ये कि जो रीट का एग्ज़ाम राजस्थान सरकार ने कराया और जिस तरह से उनके नेता और उनके अधिकारी इसमें शामिल थे पेपर को आउट करने के लिए, पैसों के दम पे इसको बेचा गया और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो 100% गलत है। पहली बात ये है कि इन्होंने जो सेकंड लेवल निरस्त किया है तो पहले लेवल का क्या होगा। और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे राज्य में इसकी मुहिम को छेड़ा है और उनके ऊपर जिस तरह से हमला कराया गया बूंदी में, वो भी सोचने का विषय है कि ये गलत है। और इस तरह से अगर राज्य का मुख्यमंत्री और उनके जो नेता या मंत्री शामिल रह के इस कुकृत्य को करेंगे तो ये राज्य के लिए ठीक नहीं है। राजस्थान के जो युवा है उनको माफ़ नहीं करेंगे, आने वाले चुनाव में इनको धरातल दिखा देंगे और इनकी सरकार से इनको पदमुक्त कर देंगे। धन्यवाद। सुखवाल ब्राह्मण समाज का 10वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन गुरुवार को हरणी महादेव रोड स्थित ऋषि सिंह संस्थान परिसर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 12 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। संस्था के सचिव हीरालाल पांड्या ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार विवाह की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। मास्क का पूरा प्रयोग किया गया। सुबह संस्थान परिसर में हर एक जोड़े के लिए अलग अलग तोरण की व्यवस्था की गई। तोरण के बाद पधारे हुए अतिथि व समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। फेरों के लिए परिसर में ही 3 अलग अलग जगह पर व्यवस्था की गई, जिससे कोविड गाइडलाइन की अनुपालना हुई। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा को महत्व देते हुए प्रत्येक नव दंपतियों को हेलमेट का वितरण किया गया। साथ ही नव दंपतियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई गई। एक दिन पूर्व शाम को महिलाओं ने नृत्य कर संगीत संध्या का भी आनंद उठाया। मुख्य समारोह में विवाह हेतु सहयोग देने वाले सभी भामाशाह राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के सुखवाल समाज के विभिन्न घटकों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों का शॉल व दुपट्टा उठाकर सम्मान किया गया। इस दौरान राकेश पाठक नगर परिषद सभापति, इंदुबाला बंसल पार्षद, SN त्रिपाठी अध्यक्ष, ऋषि सिंह संस्थान सहित समाज के पदाधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन लोकेश तिवारी ने किया। इस सम्मेलन में समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर व्यवस्था बनाने में सहयोग दिया। ऋषि सिंह संस्थान भिलवाड़ा का ये 10वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में कुल 12 जोड़े सम्मिलित हुए। हालांकि जोड़ों की संख्या 20 से ऊपर जा रही थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना के कारण हमने सीमित संख्या करी और जो कोरोना गाइडलाइन के जो रूल्स थे उनका पूरी तरह पालन कराया गया। सिर्फ 12 जोड़े ही रखे हमने और प्रत्येक जोड़े के 10-10 जो भी नियमानुसार संख्या थी उस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जो थी उसकी भी लिमिट में हमने यहाँ बुला के और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक समाज को हमने इस कोरोना पीरियड में एक आदर्श विवाह करके नियमों का पालन करते हुए एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया। ये एक सराहनीय रहा और ये सारा कार्य इस श्रृंग संस्थान सुखवाल ब्राह्मण समाज का, श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण समाज का ये पूरे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है और इसके कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग इसमें किया है इस सफल बनाने में, उन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जो नवविवाहित जोड़े, युगल जोड़े जो यहाँ से 12 जोड़े जो विवाह संबंध में बन के जा रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आप सभी जो यहाँ पधारे मेहमान, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोहित्रा द्वारा लोकसभा में जैन समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ भिलवाड़ा में श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संपत्ति ट्रस्ट ने आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकुंदराज बोहरा, संरक्षक तेज सिंह नाहर आदि के नेतृत्व में जैन समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और मोहित्रा की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ ज्ञापन देकर लोकसभा अध्यक्ष से उक्त अंश को लोकसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की है। साथ ही सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई है। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय भिलवाड़ा को हमने सकल जैन समाज ने, मूर्ति पूजक समाज ने और सकल जैन समाज ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने विरोध किया है। लोकसभा में सांसद तृणमूल मोहित्रा
महोदया द्वारा जो मांसाहार खाने के बारे में टिप्पणी की गई है वो असंगत है, असंसदीय है और जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जैन समाज हमेशा अहिंसा मूलक रहा है, जीवों और जीनोदों में विश्वास किया है और महावीर के सिद्धांतों का पालन करता है। अहिंसा मूलक समाज है। मांसाहार खाने की तो सोच ही नहीं सकता। हम तो मांसाहार विरोध प्रचार करते हैं, अहिंसा का प्रचार करते हैं। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र में, लोकसभा में जैन समाज के विरुद्ध जो टिप्पणियां की गई है असंगत है, असंसदीय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि उन संसदीय टिप्पणियों को जो असंगत है संसदीय कार्रवाई से निकालें और उन सांसद महोदय पर जो अभद्र टिप्पणियां हमारे जैन समाज के विरुद्ध की गई है उचित कार्रवाई करे। जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, इसकी सुरक्षा देना महामहिम राष्ट्रपति महोदय का और लोकसभा अध्यक्ष महोदय का दायित्व है। आपका नाम और पद बताइए। तेज सिंह नाहर, जैन स्वतंत्र मूर्ति पूजक संघ भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मानसिंह का बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में गुरुवार को क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार उदयपुर द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत एवं आजादी का अमृत महोत्सव पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का जिला प्रमुख बरजी देवी भील, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश कोयल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारत व राज्य सरकार के सभी उपक्रमों व योजनाओं को बताने का प्रयास किया जा रहा है। डाक विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी दी गई और खाता खुलाने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, रसद विभाग, बैंक, सरकार की कृषि व पेयजल सहित अन्य योजनाओं के बारे में मॉडल के द्वारा बताया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर राजेश कोयल ने नौजवानों से अपील की है कि भिलवाड़ा में सरकार द्वारा एक विकास प्रदर्शनी लगाई गई है, इसका नौजवानों को अवलोकन करके अपनी विकास गाथा के नए आयामों को समझ सके। आजादी जिस मूल्यों पर हमें मिली है, आजादी के जो मूल्य हैं, त्याग और बलिदान का, उन सबको भी हमारे जीवन में उतारें। साथ ही साथ हमें जिन संघर्षों के साथ आजादी मिली उसे हम समझे, नौजवानों को, नई पीढ़ी को दे सके। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य प्रति भी हम सब लोग जागरूक रह सकें। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से वर्षभर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ भिलवाड़ा में केंद्र सरकार के द्वारा एक विकास की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर जो भी प्रयास किए गए हैं, जो भी उपलब्धियाँ हम सबकी हैं विभिन्न विभागों की, उन सबका यहाँ पे प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नौजवान, नवयुवक और हम सभी लोग उन प्रदर्शनी का अवलोकन करके अपनी विकास गाथा में जो नए आयाम हैं उनको हम सब लोग समझ सकें। साथ ही साथ आज़ादी जिस मूल्यों पर हम सबको मिली है, आज़ादी के जो मूल्य हैं हम सब के लिए, त्याग और बलिदान का, उन सब को भी हम हमारे जीवन में उतारें। साथ ही साथ इस तरह के संकल्पों को दोहराएं कि जिस संघर्ष के साथ आज़ादी मिली, जिस संघर्ष के साथ आज हम लोग खुली सांस में जी पा रहे हैं, उन सबको हम लोग किस तरह से नौजवानों को, नई पीढ़ी को दे सकें और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी हम सब लोग जागरूक रह सकें। ये इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा देश, हमारा समाज और हमारा युवा जागृत होगा और समाज में समतामूलक समाज बनाने के लिए, सभी को समान दृष्टिकोण से देखने के लिए और लॉ ऑफ इक्वलिटी लाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food.
आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भिलवाड़ा का मौसम गुरुवार को एक बार फिर बदल गया। सुबह से कोहरा छाया हुआ था और सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो शहर कोहरे के आगोश में था। सुबह से आसमान पर बादल छाए और सर्दी भी बढ़ गई। वहीं सर्दी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 14 फरवरी से 28 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में DTO वीरेंद्र सिंह राठौर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य सेशन न्यायालय भिलवाड़ा शांतिलाल जैन समन्वयक निजी शिक्षण संस्थान के सानिध्य में पुलिस अधीक्षक सभागार कक्ष में महत्वपूर्ण सभा रखी गई, जिसमें यातायात पुलिस, जिला परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सभी थाना प्रभारीगण, सभी NGO स्नेह समर्पण से मोनिका गर्ग क्लोज किड्स के संस्था प्रधान एवं शहर के प्रत्येक एसोसिएशन के अनेक पदाधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने सभी को निर्देशित करते हुए समस्या एवं सुझाव मांगे। जिला परिवहन अधिकारी राठौर ने अच्छी समझाई से सभी प्रतियोगिताएं में हेलमेट रैली, साइकिल रैली, पार्किंग सुधार एवं ड्राइवरों का प्रशिक्षण, हेलमेट रैली और सुरक्षा पखवाड़े के माध्यम से कई सुधार करने की योजनाएं तय की। शांतिलाल जैन राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य ने सभी का सम्मान और आभार प्रकट करते हुए बताया कि हम सभी जागृत व्यक्तित्व के धनी हैं और रोड सेफ्टी में किस प्रकार से जागृति लाना है, उसके लिए तरह तरह के प्रयास कैसे करने हैं, जोशीले भाषण में समझाया और सबकी मदद करते हुए एक दूसरे को समझाते हुए जागृति के प्रयास बताए और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जागृति लाने के प्रयास बताए। जिला परिवहन अधिकारी ने सभा का समापन करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। ऑलमोस्ट हर शहर के जिस भी कोने में, और जहाँ पर ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या है वहाँ पर, तो हम NCC के बच्चे, फिर जो हमारे पुलिस महकमे के जो पुलिस मित्र हैं, CLG हैं, और जिनने कोरोना में भी काफ़ी आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, एक हमारी समझाइश का प्रोग्राम रहेगा। परिवर्तन लाया जा सकता है। हम कई बार हर बार आपने विचार आता होगा कि कानून बना हुआ है, हेलमेट का हो चाहे सीट बेल्ट का हो, 1,000 रुपये फाइन है। आप ये भी सोचोगे हेलमेट नहीं लगाने में 3 महीने लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रभाव। यही रहना है, अपने को उन लोगों को जगाना है जो सोए हुए हैं, जो पालना नहीं कर रहे हैं, जो कानून की पालना को छोड़ो एक कॉमन सेंस भी नहीं रख रहे हैं, उन लोगों को सुधारने के लिए अपन यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार की सिटी का जो कंट्रोल रूम है, अभी हमने ये तय किया है, आप में से और कोई सुझाव हो, मोटा शहर की सबसे सेंट्रलाइज जगह है रेलवे स्टेशन के बाहर। वर्ष की भांति इस वर्ष भी LNJ भिलवाड़ा ग्रुप की इंटर यूनिट क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत RSWM लिमिटेड यूनिट मंडपम के तत्वावधान में सुखाड़े स्टेडियम भिलवाड़ा में
शुक्रवार को प्रातः 9 बजे मिलान चैलेंजर कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ धूमधाम से किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्था के डिप्टी बिजनेस हेड अश्विनी मित्तल के द्वारा किया जाएगा। मिलान स्टाफ क्लब के महासचिव पंकज खंडेलवाल ने बताया कि इस टूर्नामेंट में एलएनजे भिलवाड़ा ग्रुप की 8 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट के लीग मैच भिलवाड़ा, गुलापुरा और बांसवाड़ा में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान मिलांज और गुलापुरा के मध्य खेला जाएगा। सेमीफाइनल मैच 19 फरवरी को और फाइनल मैच 20 फरवरी को भिलवाड़ा में खेला जाएगा। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, एलएनजे ग्रुप भिलवाड़ा द्वारा हर वर्ष मिलांज क्रिकेट चैलेंजर कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत इस वर्ष भी मिलान चैलेंजर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज़, उद्घाटन इसका 11 फरवरी से होगा। सर, इसका शुभारंभ कौन करने आ रहे हैं कल मुख्य अतिथि के रूप में? इसके शुभारंभ हमारे संस्थान के डिप्टी बिजनेस हेड श्री अश्विनी मित्तल साहब द्वारा किया जाएगा। कल उद्घाटन मैच किसके बीच में रहेगा? कल उद्घाटन का पहला मैच RSWM मिलांज और RSWM गुलापुरा के बीच में रहेगा और दूसरा मैच RSWM रिंगस और BSL के मध्य खेला जाएगा। इसमें टोटल कितनी टीमें भाग ले रही है? इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जो कि हमारे ग्रुप की अलग अलग जगहों से आएगी, जिसमें रिंगस की टीम हो गई, बांसवाड़ा की टीम हो गई, ऋषभदेव टीम हो गई। उपनगरपुर में 14 फरवरी को भगवान चारभुजानाथ की मूर्ति की स्थापना व नानी बाई का मायरा को लेकर कलश यात्रा निकालकर हवन किया गया। जानकारी के अनुसार जाट समाज द्वारा चारभुजानाथ मूर्ति की स्थापना 14 फरवरी को की जाएगी। इस दिन से सायं 7 बजे से नानी बाई का मायरा कथा का वाचन भी होगा। इसे लेकर गुरुवार को कलश यात्रा निकाली गई और हवन किया गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा आयुष चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर में 3 दिवसीय चर्म रोग शिविर लगाया गया। इस शिविर में 112 रोगी लाभान्वित हुए। सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां व उचित परामर्श दिया गया। दवाइयां वृद्धा आश्रम में दी गई। अध्यक्ष लाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर मोहिनी मीना, अनुराग शर्मा और नर्स अंजना शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर परामर्श व निःशुल्क दवाइयां दी। इस शिविर में सुभाष गर्ग, श्याम सुंदर पारिक, दयाशंकर शुक्ला ने सेवाएं दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।